गाइज वेलकम बैक माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे हरदम की तरह। सो गाइज जो आज रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। सो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पराठा। सो कैसे बनाऊँगी, क्या क्या डालने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक शिमला मिर्चा बड़ा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी लिया, आप चाहे तो बड़े साइज़ का भी पत्ता गोभी ले सकती हैं। फिर यहाँ पे एक गाजर लिया हुआ है मैंने बड़े साइज़ का। तो इन तीनों चीज़ों से हम अपना मिक्स वेज पराठा बनाने वाले हैं। सो अगर आपके घर में बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, इस पराठा को खाने के बाद वेजिटेबल्स खाने लगेंगे। सो यहाँ पे मैं बता दूँ सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले हमारा जो पत्ता गोभी है उसे कद्दूकस करना होगा। जिस तरह से मैं कद्दूकस कर रही हूँ उसी तरह से आप भी करिएगा, और गाजर को भी कद्दूकस करेंगे, और हमारा जो शिमला मिर्च है उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले जो गाजर है, तो गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है। जिस तरह से लंबे लंबे में मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है, यहाँ पे पत्ता गोभी को भी मैंने एकदम महीन महीन कद्दूकस किया हुआ है। इसके बाद मैंने शिमला मिर्चा को एकदम बारीक बारीक काटा है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पराठे के लिए। सो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पत्ता गोभी है उसको एक बाउल में ले लीजिएगा, और इसको हम इसमें डालेंगे नमक। आधा चम्मच यहाँ पे आप नमक डाल लीजिएगा। कि नमक इसलिए डाल रही हूँ जिससे हमारा जो पत्ता गोभी का पानी है वो निकल जाए। तो इसको बाद में हम अच्छे से गार के इसका पानी निकालेंगे। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके नमक को, और इसको मैं कम से कम यहाँ पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे रख दीजिए जिससे इसका पानी निकल जाए। ढक के रखिएगा। तो यहाँ पे तब तक हम, जब तक वो 5 मिनट हो जाए तब तक यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ली हूँ अपनी फिलिंग में डालने के लिए। क्या क्या ली हूँ चलिए मैं बता दूँ। सबसे पहले मैंने हरी धनिया यहाँ पे 50 ग्राम लिया हुआ जिसको बारीक बारीक काट लिया है। 8 कलियाँ लहसुन की ली थी जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 4 हरा मिर्चा लिया था जिसको छोटा छोटा काट लिया है। 2 प्याज लिया था जिसको बारीक बारीक काट लिया है। सो इन तीनों को भी हम अपनी फिलिंग में डालेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड मैंने कुछ मसाले लिए हैं। क्या क्या लिए हैं, कितने क्वांटिटी में लिए हैं चलिए मैं बता दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चम्मच चाट मसाला लिया हुआ है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। साथ ही में मैंने यहाँ पे ले लिया है मैगी मसाला। 2 पुड़िया मैंने यहाँ पे ली हुई है, इसको भी हम डालेंगे अपनी फिलिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, हम अपने डो को तैयार करेंगे। डो को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने बर्तन में यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लिया। गेहूँ का आटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा किलो। अगर आपके घर में ज़्यादा ज्वाइंट फैमिली है, ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो आप 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा जैसे भी आपको लगे सही वो आप ले सकते हैं। तो इसमें हम सानने से पहले कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कलौंजी डाल रही हूँ, 1 चम्मच कलौंजी डाल लूँगी। साथ ही में मैं यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन डाल ले रही हूँ। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच या कस्तूरी मेथी डाल ले रही हूँ। कस्तूरी मेथी डालने के बाद आधा चम्मच यहाँ पे मैं नमक डाल ले रही हूँ। नमक डालने के बाद 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लूँगी। सो इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से इसको सानना होगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आप जब अपना आटा सानिएगा, इसका डो जब तैयार करिएगा तो एकदम सॉफ्ट डो को तैयार करिएगा जिससे हमारा जो पराठा अच्छे से बन सके और फूल सके। इसलिए चलिए इसको सान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डो अच्छे से तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो चलिए और सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पे ढक कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे रख दी थी। तब तक अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल डाल लूँगी। 1 ही चम्मच डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तेल गर्म हो जाने पे इसमें गाजर डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं गाजर को डाल ले रही हूँ। गाजर मैंने इसलिए सबसे पहले डाला है जिससे हमारा जो गाजर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके, क्योंकि गाजर ये होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सॉफ्ट होने में। तो यहाँ पे इसको हम सॉफ्ट करेंगे। तो अच्छे से मीडियम आँच पे रख के इसको आप अच्छे से सॉफ्ट करिएगा, फ्राई करिएगा। तो यहाँ पे साथ में ही मैं डाल लूँगी हरा मिर्चा जो मैंने काटा था, और यहाँ पे लहसुन भी मैं यहाँ पे साथ में डाल ले रही हूँ, जिससे जो लहसुन का स्मेल है या जो कच्चापन है वो अच्छे से फ्राई हो सके यहाँ पे गाजर के साथ। तो दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे मीडियम ही आंच रखिएगा, इससे ज़्यादा मत आंच रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गाजर को ढक के भी फ्राई करूँगी, तो आप इसे बीच बीच में लगातार चलाते भी रहिएगा जिससे ये पकड़े ना। तो यहाँ पे आप चलिए ढक लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो गाजर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया
है। तो चलिए उसी कढ़ाई में अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है शिमला मिर्चा, इसको भी हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है ढक के, यहाँ पे हम अपने जो पत्ता गोभी मैंने रखा था पानी निकालने के लिए नमक डाल के, तो उसको अब एक आप बाउल लीजिएगा, बाउल के ऊपर एक रुमाल या कपड़ा, कोई साफ कपड़ा बिछा के उस पत्ता गोभी को डाल लीजिएगा और इसका पानी आप गाल लीजिएगा। आपको ये ध्यान जरूर रखना है, नमक डाल के जब आप पत्ता गोभी रखिएगा उसके बाद इसका पानी ज़रूर गाल लीजिएगा, क्योंकि हमें पानी इसलिए गालना है जिससे ये पानी जो पत्ता गोभी के अंदर एकदम से निकल जाए, निचुड़ जाए, जिससे हम हमारा जो फिलिंग है वो अच्छे से सूखा तैयार हो सके। देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्ता गोभी का पानी निकल गया है। अब इसमें मैं पत्ता गोभी जो मैंने है यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छे से शिमला मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल एकदम गार के इसका पानी निकालना होगा पत्ता गोभी को। यहाँ पे मैंने प्याज को भी डाल दिया है साथ ही में। तो तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करिएगा क्योंकि ये पकड़ सकता है, तो इसलिए मैं मीडियम आंच पे इसको फ्राई करी। अब यहाँ पे मैं सारे मसाले डाल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला तीनों को मैंने यहाँ पे डाल लिया। तो चलिए अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो जाने देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था इसको और प्लेट में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैं रख दूँगी ठंडा हो जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है वो ठंडा हो गई। इसमें और कुछ चीज़ें मैं डाली। यहाँ पे नमकीन मैंने लिया हुआ है। नमकीन मैं यहाँ पे आलू भुजिया ली हूँ। आलू भुजिया 1 कटोरी के बराबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल लूँगी नींबू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है नींबू। नींबू मैंने एक पूरा लिया है। तो यहाँ पे एक पूरा नींबू का रस आप डालिएगा। तो यहाँ पे चलिए नींबू का रस डाल लेते हैं। तो यहाँ पे नींबू का रस इसलिए मैंने डाला जिससे इसमें थोड़ा सा फिलिंग में खट्टापन आ सके, जिससे चटपटा ये अच्छे से बन सके हमारा जो पराठा है। अब इसी में मैं डाल लेती हूँ मैगी मसाला। जो 2 पुड़िया मैंने मैगी मसाला लिया था वो यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैगी मसाला डाल लेने के बाद अब इसमें मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे चीज़। तो यहाँ पे मैंने गाइस चीज़ लिया हुआ है। चीज़ आपके ऊपर है, अगर आप चीज़ खाते हैं तो ही डालिएगा, अगर नहीं खाते तो चीज़ कोई कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चीज़ डाल भी सकते हो और नहीं भी। यहाँ पे मैंने हरी धनिया को भी डाल दिया है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ को डाला और धनिया भी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद चलिए अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे नमक और मसाला वगैरह अच्छे से बैलेंस बन जाए। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो मिक्स वेज का पराठा बनाने के लिए फिलिंग जो है वो एकदम तैयार है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। तब तक हम तैयार कर लेंगे अपने पराठा बनाने से पहले यहाँ पे हम अपनी सैलेड तैयार करेंगे प्याज की। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था जिसको छल्ले छल्ले में काट के इसके ऊपर एक नींबू मैं रस डाल दे रही हूँ। एक नींबू का रस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और यहाँ पर नींबू का रस आप डाल लीजिएगा। डाल लेने के बाद अब इसमें मैं डाल लूँगी यहाँ पे भरवा मिर्चा मैंने लिया है। भरवा मिर्चा ये हमारा होममेड भरवा मिर्चा। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिरका भी डाला जाता है बट हमारे पास सिरका नहीं है तो यहाँ पर सिरका नहीं डाल पा रही हूँ। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया है। तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास सिरका है तो आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सिरका डालने के बाद और ज़्यादा ये जो प्याज का सैलेड है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिर्चा जो है मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के रख दिया और इसको अच्छे से मैंने मिक्स भी कर लिया। तो यहाँ पे हमारा प्याज का जो सैलेड है वो एकदम तैयार है पराठे के साथ खाने के लिए। तो चलिए अब पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 4 लोई काटा हुआ है। यहाँ पे आपको बता दूँ 1 लोई आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट मैंने आटा साना हुआ, इतना ही सॉफ्ट आपको भी आटा सानना होगा। तो यहाँ पे चलिए अब इन 4 लोई के हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला लोई लिया है, इसको मैं कटोरी जैसा बनाऊंगी। तो आपको ये जब कटोरी जैसा बनाने लगे ये जरूर ध्यान रखिएगा ऊपर का हिस्सा जो है वो पतला हो और नीचे का थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं फिलिंग डाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा फिलिंग आप भर के मत डालिएगा, क्योंकि जब आप पराठा बनाने लगेंगे तो हो सकता है कि फिलिंग जो हमें निकल जाए। तो यहाँ पे फिलिंग ना निकले इसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से आटा डाला हुआ है, उसको अच्छे से ऊपर से बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको बंद कर लीजिएगा जिससे हमारी जो फिलिंग है वो ना निकले बिल्कुल भी। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको राउंड करके आपको अच्छे से इसको हाथ से फैलाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं परथन लगा के अच्छे से जो हमारा आटा है वो उसको फैला रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो आपको पराठे को बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना होगा जिससे इसकी फिलिंग बिल्कुल भी ना निकले। तो यहाँ पे इसको मैं हल्के हल्के हाथ से बेल ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा जो पहला पराठा है वो बन गया। अब इसको चलिए तावे पे मैं यहाँ पे रख दी थी। तावा मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे पहला पराठा मैंने रख दिया। चलिए इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे दूसरा लोई ले लिया, इसको भी मैं कटोरी जैसा बना लूँगी। तो मैं एक बार आपको और फिर बता दूँ कि इसका जब कटोरी जैसा बनाइएगा, ऊपर का हिस्सा पतला और नीचे का हिस्सा मोटा ही रखिएगा। तो यहाँ पे फिलिंग को डाल लेते हैं। यहाँ मैंने फिलिंग को डाल लिया है, इसको भी अच्छे से हम बंद कर लेंगे थोड़ा सा आटा लगा के। यहाँ पे अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। उसके चलिए पराठा इसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला पराठा है इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ हम तेल लगा लेंगे। सो आपको पराठे के दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन करना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसको अगर तावा आपका बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसको धीमी आंच पे करिएगा, और अगर गर्म नहीं है तो आप मीडियम आंच पे रख के पराठे को बनाइएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से तेल को लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से तेल लगाया। एक साइड हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है, दूसरी साइड को भी हम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पराठा है कितने बढ़िया तरीके से हमारा फूल रहा है। इसी तरह से आपको आपका भी पराठा फूलना चाहिए। इसके लिए आपको डो को बहुत सॉफ्ट साधना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पराठा है एकदम तैयार है, देख सकते हैं। चलिए इसी तरह से और पराठे को तैयार कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा मिक्स वेज पराठा एकदम तैयार है गर्मा गर्म खाने के लिए। साइड में हमारा प्याज का जो सैलेड था वो भी एकदम तैयार है। सो गाइज इसके अंदर की फिलिंग मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से इसकी फिलिंग आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर की फिलिंग है वो दिख रही है साफ साफ, और कितनी बड़ी भरी इसमें फिलिंग हमारी दिख रही है। तो आप भी इसी तरह से भरी भरी फिलिंग बनाइएगा, पराठों में डालिएगा, जिससे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सो गाइज आपने देखा इसे मैंने केवल 15 मिनट में बनाया है। सो आपके बच्चे अगर यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का। तो टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में या हस्बैंड के टिफ़िन में, किसी के भी टिफ़िन में आप इसको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, कोई भी नुकसान वाली चीज़ें इसमें नहीं डली है। और जो हमारा प्याज का सैलेड है वो भी इसके साथ पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए देखिए और बनाइए। सो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा, और जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को खिलाइए ये रेसिपी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।